हेलो एवरीवन, भगवती एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा। और आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले वीक्स के लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी ने लास्ट फ्यू वीक से जो उसका रेंज कंटिन्यू था, जो रेंज बाउंड मोमेंट था, उसको फाइनली उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करके एक मेजर फॉल हमें लास्ट वीक देखने को मिला है। एक बड़ी फॉल थी जिसमें सारे लेवल्स ब्रेक हुए हैं। अब इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए? तो सबसे पहले वीकली बेसिस पे देख सकते हैं कि लेवल तो ब्रेक हो गया है। आप देख सकते हैं लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन लेवल के ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट वीकली सपोर्ट बन रहा है वीकली लेवल पे, वो सपोर्ट बन रहा है आपका 17,400 के पास। 17,400 के पास जो मेरी ईएमए लाइन का एक सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है जो फॉर्म हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो है 16,812 के पास। अब वीकली के अलावा अगर हम इसको जरा डेली बेसिस पे चार्ट को देखें तो डेली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है कि डेली बेसिस पे प्राइस ने एक रेंज को ब्रेक किया। ये जो आप देख सकते हैं, एक जो ये रेंज बनी थी, ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी, इसने एक रेंज को ब्रेक किया। रेंज को ब्रेक करके जो फर्स्ट फॉल आया, फॉल ने ईएमए के जो आप लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 50 और 90 डेज का ईएमए प्लॉट किया हुआ है। तो 50 डेज के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद 90 ईएमए के लेवल को ब्रेक किया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट बन रहा था, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। ये लेवल पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट फॉल आई, जो कल की फॉल थी, फ्राइडे की फॉल थी, फ्राइडे के फॉल में आप देख सकते हैं कि इसने जो सपोर्ट लिया है, बेसिकली इसने सपोर्ट लिया है 200 ईएमए के ऊपर। 200 ईएमए के ऊपर 17,493 का लो बनाया। 17,493 के लो के बाद अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला मूव क्या हो सकता है? तो देखिए, चार्ट पे फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है रिवर्सल का। ज्यादातर ट्रेडर्स एक चीज मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फॉल हो चुकी है। बड़ी फॉल होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। बट चार्ट पे फिलहाल कोई सिग्नल कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि कोई रिवर्सल आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये लेवल एक सपोर्ट देगा। तो इस रेंज पे, जो ये प्राइस रेंज आप देख रहे हैं, इस प्राइस रेंज के पास हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा घूमता रहे, लेकिन अप साइड के रिवर्सल के लिए कोई भी सिग्नल फिलहाल नहीं है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए तो हमें पता चलेगा, कोई कंफर्मेशन आएगी कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला लेवल क्या आ सकता है? तो आप देख रहे हैं ये जो प्राइस रेंज है, यहाँ पर का जो प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज के पास एक सपोर्ट बन सकता है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा इस प्राइस रेंज के पास बनेगा। तो ये जो दो लेवल्स हैं, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो जो हम अगला सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 16,950 के पास, और दूसरा सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 16,747 के पास। ये दो सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो फिर हमें और बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। अब अगर प्राइस में रिवर्सल का साइन आ जाता है और प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे? तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी तो देखिए, इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है। एक तो सबसे पहले ये लेवल, जिसने पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर इस लेवल की बात करें तो पहला जो हम रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं कि 17,775 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद 17,885 के बाद दूसरा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और थर्ड जो हम मान के चल सकते हैं कि जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कि अगर प्राइस 18,000 के पास आ जाता है तो 18,036 के पास भी एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक मेरे पास क्वेरी भी आई हुई थी जिसमें किसी ने पूछा था कि क्या हम यहाँ पे पोजीशन बना के बैठ सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना ले, क्योंकि ऑलरेडी इतनी फॉल आई हुई है। तो अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे तो हमें ज्यादा गेन मिलेगा। देखिए, जब तक चार्ट पे कोई सिग्नल नहीं है रिवर्सल का, आपको बिल्कुल भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो फिलहाल मार्केट में एक फियर फैक्टर काम कर रहा है। जो सेंटिमेंट्स मार्केट में भी काम कर रहे हैं, वो सेंटिमेंट फियर फैक्टर है। वो फियर क्या है? मार्केट की गिरने का डर। सारे स्टॉक्स अभी नेगेटिव है, सारे सेक्टर नेगेटिव है। तो क्या हो रहा है कि सारे सेक्टर्स जब नेगेटिव है और आप अभी बाय करना चाहोगे, हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि अभी मेरे को डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा। डिस्काउंट रेट पे तो आपको आगे भी चीजें मिलेंगी, आने वाले टाइम में भी। लेकिन चार्ट में जब तक एक कंफर्म सिग्नल नहीं आता है और अगर आप बाइंग करते हैं तो क्या होगा कि
अगर उसमें और फर्दर फॉल आ गई तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा। कई बार लोगों के पास कैपिटल नहीं होता एवरेज करने का, तो अभी वो गलती नहीं करनी है। ट्रेंड नेगेटिव है तो वेट कीजिए एक कंफर्म रिवर्सल का। जब रिवर्सल आएगा तो फिर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी भी बनती चली जाएगी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी सेम वीकली बेसिस पे अपना रेंज ब्रेक किया है। एक बार वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे कि जो एक रेंज फॉर्म हो रहा था वो रेंज बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी ने रेंज ब्रेक करने के बाद अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो बैक टू बैक जो फर्स्ट सपोर्ट इसने लिया था वो 90 EMA लाइन के पास लिया था, और जो थर्ड सपोर्ट 200 EMA के थोड़ा पहले ही फॉर्म हुआ है। इस लेवल पे जो थर्ड सपोर्ट फॉर्म हुआ है तो हम देख सकते हैं प्रीवियसली भी इस जगह पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था। ये वो लेवल था जो इसको पहले भी सपोर्ट दे रहा था, और ऑलमोस्ट उसी लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो कहाँ पे हो सकता है। अभी तो जो लो बना है वो 40,148 का लो है। तो जो नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ये 200 EMA की लाइन पे आप देख सकते हैं जो प्राइस रेंज है 39,779 का जो लेवल है एक फर्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद ये जो प्रीवियस आप देख सकते हैं 37,556 का लेवल, इसके लिए एक अनदर सपोर्ट की तरह काम करेगा। इन दोनों लेवल्स के बीच में भी एक लेवल और बन रहा है, वो लेवल है 38,437 का लेवल। वो लेवल, ये तीन लेवल्स जो हैं वो बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी में भी और 2-3 हजार पॉइंट्स की फॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑलरेडी अभी ये ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स डाउन आ चुका है, तो हम यहाँ पर अभी ये नहीं मान के चल सकते कि अभी इमीडिएट वो सारी फॉल्स हमें देखने को मिलेंगी जब तक ये सारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि इस पॉइंट पे, इस प्राइस रेंज पे भी बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा सा यहाँ पे इमीडिएट बड़ी फॉल हमें देखने को ना मिले। रिवर्सल का साइन बैंक निफ्टी के चार्ट में भी नहीं है, तो बैंक निफ्टी में भी अभी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, आप 100% कभी भी आप गेन नहीं ले सकते हैं। आपको एंट्री के टाइम पे कुछ पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, आपको एग्जिट के टाइम पे कुछ पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। ये हमेशा एक ट्रेडर की लाइफ का पार्ट रहता है। तो अगर आपको 80% भी मिल रहा है तो आपके लिए वो सफिशियंट होना चाहिए, वो एक अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जब रिवर्सल का साइन आएगा, ठीक है, आपके कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी के 100, 200, 300 पॉइंट्स आपके मिस हो गए रिवर्सल आते आते, 500 पॉइंट्स मिस हो गए रिवर्सल आते आते, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो आपको रैली मिलेगी वो एक कंफर्म्ड रैली मिलेगी। उस कंफर्म रैली में जब आप ट्रेड करेंगे तो कम से कम आप एक श्योरिटी के साथ काम कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ से एक कंफर्म मूव आने वाला है और आप उसको रिलाई कर सकते हैं। अभी आप करेंगे कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा अप जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, दोबारा से फॉल आ जाएगा, आप उसमें प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाएंगे और आपको फर्दर लॉस लगने के चांसेस हैं। तो अभी कोई पोजीशन नहीं बनानी है, लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। शॉर्टिंग करना है तो शॉर्टिंग करने के लिए भी लेवल्स का ध्यान रख के करना है कि जब तक हमारे पास वो लेवल्स हैं, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, हमने कोई भी शॉर्ट पोजीशन में एंटर नहीं करना है। और जब तक लेवल्स नहीं आते हैं, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अभी बहुत सारे लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, तो ये जो आप प्राइस रेंज देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 ये जो प्राइस है, जो हाई है इस कैंडल का 41,417, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल है 41,658 का लेवल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बीच में एक लेवल बन रहा है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीच का प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज है 41,787 का लेवल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम फर्दर बात करें तो फिर 42,336 में बैक टू बैक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए भी चार्ट में हमें दिख रहे हैं। तो लेवल्स का ध्यान रखते हुए हमें ट्रेड की प्लानिंग करनी है और देखते हैं जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होगा कोई भी शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन में एंटर नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी अभी शॉर्ट डायरेक्शन की ज्यादा है और थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के पास होल्ड करेगी। तो अभी चार्ट पे ध्यान रख के, लेवल्स पे ध्यान रख के, उसके बाद ही हमें आने वाले वीक में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन की प्लानिंग करनी है। तो लेवल्स का ध्यान रखिए और ध्यान से ट्रेड कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।